डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, राष्ट्रपति चुनाव से जो बाइडेन हुए बाहर। कल यानी 21 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह अब अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश और उनकी पार्टी के सर्वोत्तम हित में है। जो बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति बने रहेंगे और इस सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना समर्थन देने की घोषणा की। जो बाइडेन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ने पिछले 3.5 वर्षों में बड़ी प्रगति की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवाओं की लागत कम करने और रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकियों के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करने में ऐतिहासिक निवेश किया है। हमने विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आए 10 लाख पूर्व सैनिकों को अत्यंत आवश्यक देखभाल प्रदान की है। 30 वर्षों में पहला बंदूक सुरक्षा कानून पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में पहली अफ्रीका अमेरिकी महिला कीतंजी ब्राउन जैक्सन को नियुक्त किया गया। दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कानून पारित किया गया। नेतृत्व करने के लिए अमेरिका आज से बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा। चलिए अब जानते हैं कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। 20 जनवरी 2021 को कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस पद पर निर्वाचित होने वाली वह पहली महिला, पहले अश्वेत अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं। उपराष्ट्रपति हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था। वह और उनकी बहन माया अपनी मां श्यामला गोपालन से प्रेरित थीं, जो 19 साल की उम्र में भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका आईं और फिर उसी वर्ष डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जिस वर्ष कमला हैरिस का जन्म हुआ था। चलिए अब जानते हैं कब होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव। अगले अमेरिकी चुनाव 5 नवंबर 2024 को होंगे। विजेता 20 जनवरी 2025 को अपने उद्घाटन से शुरू होकर व्हाइट हाउस में 4 साल तक सेवा करेगा। मतदाता न केवल राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे बल्कि प्रतिनिधि सभा और अमेरिकी सीनेट की सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी चुनाव करेंगे। आज अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में केवल 2 पार्टियों का वर्चस्व है, पहली डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक एक उदारवादी राजनीतिक पार्टी है जिसका एजेंडा मुख्य रूप से नागरिक अधिकारों, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन में जोर देता है। रिपब्लिकन रूढ़िवादी राजनीतिक पार्टी है। इसे जीओपी या ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह कम करो, सरकार के आकार को छोटा करने, बंदूक अधिकारों और इमिग्रेशन और गर्भपात पर कड़े प्रतिबंधों पर जोर देती है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी दौड़ में बचे आखिरी रिपब्लिकन हैं और उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार नामित होने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल कर लिया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 2. जो बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।